देश में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई आखिरकार आज खत्म हो जाएगी। कई दिनों से चल रही एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी आज समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आखिरी चरण में 57 सीटों पर मतदान है। इस चरण में 904 उम्मीदवार जहां मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कई केंद्रीय मंत्रियों समेत दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इस चरण की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। आज के आखिरी चरण में जिन सीटों पर मतदान है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनावत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की सीटें शामिल है। इसके अलावा मोदी सरकार में कई केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पर है। आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 2019 में इन 57 में से सिर्फ 26 सीटों पर ही वह जीत दर्ज कर पाई थी। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है। 2019 में 9 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर अपना दल और बसपा ने भी 2 सीटों पर चुनाव जीत दर्ज की थी। इस चरण की महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, बांसगांव, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, चंदौली और वाराणसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल का कब्जा रहा। वहीं गाजीपुर और घोसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। गाजीपुर की यह वही सीट है जहां मुख्तार के भाई अफजाल समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। दूसरी ओर पंजाब में कांग्रेस के लिए भी चुनौती देखी जा रही है। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है। 2019 में 8 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने 2-2 सीटों पर कब्जा किया था। श्री आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, खंडूर साहिब, लुधियाना और पटियाला में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार अब उसे इन्हीं सीटों को बचाना है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सिर्फ संगरूर सीट पर ही कब्जा जमा सकी थी। भटिंडा और फिरोजपुर सीट पर शिरोमणि अकाली दल के खाते में गई थी। भाजपा ने होशियारपुर और गुरदासपुर सीट अपने नाम कर ली थी। इसके अलावा बिहार से लेकर हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है यहां अपना किला बचाने की, क्योंकि आरजेडी ने इस बार जबरदस्त ताल ठोकी है। लेकिन क्या वो ताल और वो भीड़ वोटों में तब्दील कर पाएगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है जो भीड़ चुनावी रैलियों में उजड़ती है वो आखिरकार ईवीएम पर जाते जाते अपना मत बदल देती है और फिर वोटिंग किसी दूसरे दल के पक्ष में कर देती है। शायद यही वजह रही है कि विपक्षी पार्टियों की रैलियों में भले ही जनता उमड़ी हो, लेकिन वो जनता ईवीएम तक पहुंचने में न जाने किस तरफ खुद का रुख मोड़ देती है। फिलहाल इस 7वें चरण में आपकी क्या राय है और किन सीटों पर आपको लग रहा है कड़ा मुकाबला है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।